हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। जी हाँ, हेयर रेमेडी ही बताऊंगी आज मैं आप लोगों को। और प्याज देखकर आपको लगा होगा फिर से वही पुराना वीडियो तो नहीं है। जी नहीं, आज आपको एक नया वीडियो मिलेगा। प्याज में मैं एक ऐसी चीज़ मिलाने वाली हूँ जिसकी वजह से हमारे जो रूखे बेजान से बाल होते हैं वो चमकने लगेंगे। रूखे और बेजान ठंड के दिनों में बाल इसलिए हो जाते हैं कि एक तो धूल धूल उड़ता है तो डस्ट पूरा हमारे बालों पे पड़ता है। दूसरा, इतनी ठंड रहती है कि हम कैप का यूज़ करते हैं। ऊनी जो होता है ना, ऊन की कैप, उसका यूज़ करते हैं हम। फिर शॉल वगैरह ओढ़ लेते हैं तो उसकी वजह से बाल ना काफ़ी रफ हो जाते हैं। तो उसे ही सुधारने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है ये रेमेडी। और प्लस पॉइंट इस रेमेडी में क्या है, इस रेमेडी को आपको लगाने से सिर्फ आपके बाल ही चमकदार नहीं बनेंगे, बाल घने भी बनेंगे, बाल काले भी होंगे। क्योंकि ये प्याज का रस है तो इसमें बालों को मतलब काला करने का भी गुण आता है। और जो ईचिंग होती है, जो दाने निकल आते हैं, उसको भी ये सॉल्व करेगा। तो मैं आप लोगों के साथ पहले भी जो रेमेडी बताई हूँ उसमें भी ये सब प्रॉब्लम्स की बातें की थी। क्योंकि ये प्याज के रस की वजह से ये सारे ही प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। तो बालों के लिए प्याज वरदान है, कहना चाहिए। कहना क्या चाहिए, है ही, वरदान ही है। मेरे लिए तो वरदान ही साबित हुआ, क्योंकि मैं 2 साल पहले बहुत ही ज़्यादा बालों को लेकर के परेशान थी। बाल बहुत ज़्यादा झड़ते जा रहे थे, क्योंकि 2 बच्चे हो चुके थे और अपने बालों का मैं केयर नहीं कर रही थी। इस वजह से बाल बहुत ही ज़्यादा बेकार होते जा रहे थे। फिर मुझे इस रेमेडी का पता चला था, तब से फिर मैंने प्याज वाली रेमेडी यूज़ करना शुरू की और मेरे बाल आज काफ़ी अच्छे हो गए। उस समय बाल इतने झड़ रहे थे कि मैंने अपने कंधों तक बाल कट करवा लिए थे और सिर्फ 2 साल में ही वापस मेरे इतने लंबे बाल हो गए। तो सबसे पहले जो 2 प्याज लिए, मैं मेरे बालों के लेंथ के हिसाब से मैंने प्याज लिया है। और प्याज को अच्छी तरह से छिलका निकाल करके, धो करके, छोटे छोटे कट करके ग्राइंडर में इसको पीस लिए हैं, ताकि इसका जूस निकालने में आसानी हो। आप इसको वो जो घिसने वाला होता है उससे भी घिस लेंगे तो उससे भी अच्छी तरह से जूस निकल आता है। अगर आपके बाल छोटे हैं तो सिर्फ आप 1 प्याज भी लेंगे तो उसका जूस काफ़ी होगा। और ये रेमेडी को बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चे मतलब 10 साल के बाद के ही बच्चे, उससे छोटे 10 साल से छोटे बच्चों को मत लगाइएगा। मतलब बच्चे भी लगा सकते हैं, जेंट्स भी लगा सकते हैं, लेडीज़ भी लगा सकती हैं। तो ये रेमेडी सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसमें प्याज के जूस को अच्छी तरह से निकाल लूँगी। और ये जो अपना जूस निकालने के बाद जो प्याज बचेगा ना, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं। इसे आप अपने सब्जी में डाल दें या दाल फ्राई कर लें, अच्छी तरह से बन जाता है। मतलब इसमें कुछ भी नुकसान होने वाली चीज़ ही नहीं है। तो रेमेडी बनी, बाकी जूस निकला तो रेमेडी बन गई। और जो ये जूस निकलने के बाद बचा जो पार्ट, वो खाने में यूज़ हो गया। तो इस तरह से प्याज को आपको ये भी नहीं लगेगा कि अरे सिर्फ एक जूस निकालें और प्याज को फेंक दें, वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग ही लाइक करते हैं। और जो लोग चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनको बहुत सारा धन्यवाद। तो आइए बढ़ते हैं फिर रेमेडी को आगे की तरफ। तो इसे लगाना कितनी बार है हफ्ते में? 2 बार लगाना है हफ्ते में इस रेमेडी को। और जो जूस निकला है, और जूस को इसमें हम मिलाएंगे अभी एक इंग्रेडिएंट्स, शहद। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो रेमेडी तैयार होगी उसको हमें हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाना है। और लगाने के 1 से 2 घंटे छोड़ना है हमको, और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। नेक्स्ट डे फिर हम शैम्पू कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, बाल काले भी होंगे। हाँ, अगर आपको सिर्फ चमकदार करना है तो आप शैम्पू उसी समय भी कर लेंगे, 1 घंटे बाद भी, तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और डाबर का मैंने हनी यहाँ पे यूज़ किया है। आप किसी भी ब्रांड का शहद यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे लंबे बाल हैं इसलिए मैंने 2 प्याज लिए हैं और 1 चम्मच इसमें शहद लूँगी मैं। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप 1 प्याज का जूस निकालिए और आधा चम्मच शहद डाल दीजिएगा। मतलब कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे प्याज की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं और शहद भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लंबे बालों के लिए 1 चम्मच काफ़ी होगा और छोटे बालों के लिए आधा चम्मच। तो इसमें कुछ भी कम ज़्यादा करने से नुकसान नहीं है। और प्याज की तासीर थोड़ी ठंडी होती है तो शहद मिलाने से हल्का सा वो गर्म हो जाता है। तो इसको लगाने के बाद हमें
अच्छा से एक हेयर मसाज भी देना है अपने बालों को, और हेड को भी अच्छी तरह से मसाज देंगे तो उससे क्या है, बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो मेरे कहने पे आप लोग जरूर एक बार इसको ट्राई करके देखिए। और ठंड के दिनों के लिए ही ये सब चीज़ें हैं। गर्मी में तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है बालों के झड़ने की। अगर आपने ठंड में केयर कर लिया बालों का तो पूरे साल आप फ्री रहेंगे। तो अभी आप कर लीजिए आने वाले दिनों में। और फिर इसके बाद मैं इसको लगाने के लिए मेरे पास शायद इंदुलेखा करके एक कंपनी का ऑयल आता है, तो उसमें कॉम वाले डब्बे मिलते हैं उसके साथ में। तो मेरे पास वही है, मुझे किसी ने दिया था तो मैं उसी का यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे। और आपके पास अगर नहीं है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप एक कॉटन लीजिए, रुई, और उसके बॉल बना करके और जूस उसमें डाल करके, मतलब डिप करके कटोरी में, जूस वाले कटोरी में डिप करिए और उसको अपने बालों के स्कैल्प पे लगा लीजिए और हाथों से पूरी लेंथ में लगा लीजिए। तो उससे क्या होगा, पूरी तरह से लग जाएगा। और अगर कॉटन नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो हाँ, जो अपनी उंगलियों के पोर होते हैं उनसे भी आप इसको लगा सकते हैं। और लगाने के बाद इसको मसाज देना कंपलसरी है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को अगर लगा रहे हैं और वो आपके जड़ों के अंदर तक नहीं जा रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप किसी भी चीज़ को आप अगर अप्लाई कर रहे हैं अपने हेयर पे, हेयर मास्क हो या हेयर ऑयल हो, तो उन सभी चीज़ों को आपको मसाज देना काफ़ी ज़रूरी है। तो मेरा जो पूरा रूटीन, मतलब हेयर केयर का एक रूटीन मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले हमको अपने बालों में कॉम्ब कर लेना है। कुछ भी अप्लाई करना है अगर बालों में तो उससे पहले हमें कॉम्ब कर लेना चाहिए। तो बालों में कॉम्ब करने का तरीका क्या है, एक मोटे दांत वाली कंघी लेनी है आपको। लंबे बाल अगर हैं आपके तो आपको ऐसे ही दांत वाली कंघी लेनी चाहिए। तो दिख रहा होगा आपको अच्छी तरह से। और इससे फिर हेयर हमें इस तरह से नीचे से स्टार्ट करेंगे बालों में कॉम्ब करना, और इस तरह से कॉम्ब करते हुए ऊपर की ओर आएंगे और सारे बाल को इसी तरह से सुलझा लेंगे। इससे क्या होता है, क्योंकि हम जब भी कुछ अप्लाई करते हैं, फिर शैम्पू करना या बालों का ऐसे धोना, तो उसकी वजह से ना बाल काफ़ी उलझ जाते हैं। तो अगर हम इस तरह से कॉम्ब किए रहेंगे तो काफ़ी कम उलझते हैं, तो ज़्यादा बाल हमारे टूटते नहीं हैं। फिर उलझे हुए बालों को सुलझाओ तो बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो इसलिए कोशिश करना है कि बाल कम ही उलझे। इसलिए कभी भी कुछ भी अप्लाई करना है आपको अपने हेयर में तो पहले हेयर में कॉम्ब। तो मैंने ये ले लिया है अपने प्याज के रस को शहद मिला के, और ये यहाँ पे मैं इस तरह से करते जाऊंगी। जो स्कैल्प्स है ना उसमें सारा लगाना ज़रूरी है। तो ये इस तरह से मैं कॉम्ब करते जाती हूँ तो ये स्कैल्प्स में लगते जाएंगे सारे। इस तरह से सारा हम पूरे स्कैल्प्स में पहले लगा लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम अपने बालों की लेंथ में भी लगाएंगे। इस तरह से पूरा पीछे की ओर भी हम इस तरह से, और इसे लगाने के बाद हमें मसाज दे देना एक अच्छा सा। इस तरह से पूरे स्कैल्प में लगाने के बाद हमें अच्छी तरह से उंगलियों के जो पोर है ना, इन यहाँ पे मैं इस तरह से हाथों में ले करके इसको, और इस तरह से पूरे बालों की लेंथ में लगा लेंगे अच्छी तरह से। हल्के हाथों से लगाएंगे, ज़्यादा जोर से ऐसा नहीं करके लगा। पूरा बना लीजिए या बालों को खुला रहने दीजिए। और जब 1 घंटे हो जाए, 1 से 1.5 घंटे, अगर पॉसिबल है तो 1.5 से 2 घंटे रखिए, और अगर नहीं रख सकते हैं तो कम से कम 1 घंटे तो ज़रूर रखिए। और इसे रख करके फिर उसके बाद इसको नॉर्मल पानी से धो लीजिए। नॉर्मल पानी इसलिए मैं बोल रही हूँ कि गर्म पानी से आप बाल को धोएंगे, बाल झड़ेंगे, आप बोलेंगे कि रेमेडी लगाया फिर भी बाल झड़ रहे हैं। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि नॉर्मल पानी से आप बाल को धोइए। ठंडा पानी हो जाता है अभी टंकी का, तो आप उसको उसमें हल्का गर्म पानी मिला के उसको नॉर्मल कर लीजिए, ना तो गर्म रहे ना ठंडा रहे। तो नॉर्मल पानी से तो ठंड हो चाहे गर्मी हो सब में नहा सकते हैं। तो उससे मैन है वो बालों में शैम्पू कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी फायदा मिलेगा। हाँ, अगर आपको बाल को काला करना है तो 1 दिन के बाद अगर आप बालों में शैम्पू करेंगे तो काफ़ी फायदेमंद है। हफ्ते में कितनी बार इसको लगाना है? हफ्ते में 2 दिन लगाना है।
ये अच्छा हेयर रेमेडी है और मैं लगा ली हूँ। और अब मैं इसको 1 से 1.5 घंटे रखूंगी, उसके बाद ही मैं इसे पानी से वॉश करूंगी। मैं नेक्स्ट डे फिर शैम्पू करूंगी। तो अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उसके लिए थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।